जय हिंद बच्चों। आप सभी को आज हम दिखाने वाले हैं जो हमारे हिंदी विषय का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा है निबंध। निबंध हमारा जो आता है 6 नंबर का आता है बेटा। और कैसे निबंध लिखा जाता है, क्या क्या उसमें हमारी रूपरेखाएं होती हैं जिन्हें हम लिख करके चीज़ों को समझ सकते हैं। तो आज उस पर हम आपके लिए एक वीडियो लेकर के आए हैं जो आप देखें। ये सबसे हमारा लास्ट टॉपिक होता है जो हम 6 नंबर का मिलता है हमें। और ये सबसे महत्वपूर्ण 18 फरवरी 2026 में जो एग्जाम होने वाला उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है ये बेटा। देख करके जाएं, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आइए देखते हैं। जैसा कि हमारा है, सबसे पहले तो हम बता दें आपको ये किस पर है। ये हमारा है निबंध। और किस पर है? विज्ञान, वरदान अथवा अभिशाप। विज्ञान जो है ये वरदान भी है और विज्ञान जो है वो अभिशाप भी है। अभिशाप आप अच्छे समझते हैं, अभिशाप होता क्या है। अब बात करें तो निबंध लिखने की जो हमारी रूपरेखा होती है, रूपरेखा होती कैसी है, तो आज उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि उसमें होता क्या है। जैसे है प्रस्तावना। पहली हेडिंग हमारी क्या बननी चाहिए? प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम समझते हैं कि लिखने का तरीका क्या होता है, कैसे लिखें, क्या लिखें, कैसे समझें, क्या ना समझें, ये हम आगे बात करते हैं। अभी देखते हैं, सिर्फ देख लें ये क्या है रूपरेखा। रूपरेखा में प्रस्तावना हमारा हो गया। फिर हम बात करें तो विज्ञान के अनूठे चमत्कार। विज्ञान के अनूठे चमत्कार, चमत्कार मतलब जो विज्ञान ने किए हैं, विज्ञान में हुए हैं, वो चमत्कार हम देखेंगे। फिर विज्ञान के अभिशाप। अभिशाप मतलब विज्ञान के प्रयोग से क्या क्या अभिशाप हमें देखने को मिल सकते हैं। जो शक्तियां हैं वो कितनी मिलती हैं, कितनी नहीं मिलती हैं, ये मनुष्य के हृदय को नुकसान कितना देती हैं, इनका उपयोग करने से क्या दुरुपयोग होते हैं, क्या उपयोग है, क्या दुरुपयोग, ये सब हम इसमें देखेंगे बेटा। फिर हमारा है विज्ञान का सदुपयोग। विज्ञान का सदुपयोग मतलब विज्ञान एक वरदान है। अगर विज्ञान ना होती तो आज हम आप ना होते। विज्ञान ही तो है जो हम सबको आज बनाकर रखी हुई है और विज्ञान ही है जो हम आपको बिगाड़ रही है। अगला देखिए हम तो उपसंहार। उपसंहार मतलब ये होता है कि जो हमने अब तक इस पूरी रूपरेखा के अंतर्गत जितना पढ़ा, जितना लिखा, जितना देखा, जितना सुना, उसके अंतर्गत उपसंहार में हम सिर्फ इसकी विशेषताओं पर बात करते हैं। अब उपसंहार को हम विशेषता भी कह सकते हैं। अब बेटा थोड़ी सी इसके बारे में हम जानकारी और आपको दे दें कि जैसे उपयोग, सदुपयोग, अभिशाप, ये चमत्कार क्या है। जैसे आज के युग में हम देखें तो मोबाइल हमारे लिए अच्छा भी है और मोबाइल हमारे लिए खराब भी है। तो इसी तरीके से हम समझते हैं ये विज्ञान का ही तो देन है, विज्ञान की ही तो चमत्कार है। ये जो आज हम आप सबके तहत ये वीडियो पहुंचा रहे हैं, ये विज्ञान ही तो है। और यही वीडियो आपके लिए खतरनाक भी हो सकती है, यही वीडियो आपके लिए अच्छी भी है, लेकिन जो पढ़ने के कंटेंट होते हैं वो आपके लिए अच्छी हैं। और जो चीज़ें हैं, रील खसकाना, वो एक आपके लिए अभिशाप है। रील ना खसकाएं, इस वीडियो को अंत तक बने रहें और वीडियो को देखें, अच्छे से समझें। आगे चलते हैं बेटा हम। क्या है हम आगे समझते हैं अब। जैसे सबसे पहले हमने बात की थी आपकी प्रस्तावना। सबसे पहले हमने बात की थी प्रस्तावना पर, तो देखते हैं प्रस्तावना क्या है बेटा। प्रस्तावना हमारी क्या है, प्रस्तावना में पढ़ेंगे हम। प्रस्तावना सबसे पहले हेडिंग बनाइए। प्रस्तावना कितना अच्छा हेडिंग बना है। इसी तरीके से आप हेडिंग बाकायदा हूबहू हेडिंग बनाएं और 2026 की परीक्षा में आप ऐसे ही हेडिंग बनाकर लिखें। हेडिंग बनाकर जो चीज़ें आप प्रस्तुत करते हैं, एग्जामिनर उसे पढ़ता है तो अच्छा नंबर देता है, क्योंकि हेडिंग द्वारा ही उनके पास जो समय का अभाव होने के कारण वो हेडिंग पढ़ते हैं। हेडिंग की 2 4 5 लाइनें पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद वो आपको समझ जाते हैं आपने लिखा क्या है। पढ़ते हैं बेटा। जीवन में हर वस्तु के 2 पहलू होते हैं, एक तो अचम, अच्छा बुरा, सुंदर असुंदर, दिन रात, सर्दी गर्मी। प्रथम चमत्कारी रूप से उपयोगी, द्वितीय जो है भयंकर रूप से विनाशकारी। जीवन के हर क्षेत्र में विज्ञान ने परादर्पण किया है और जीवन को सुख, सुविधा, स्वास्थ्य व सौंदर्य प्रदान किया है। दूसरी ओर अपने विनाशकारी स्वरूप की झलक भी दिखाई है। बहुत सही चीज़ बताया इस बच्चे ने कि आपको जो चीज़ें विनाशकारी रूप से हैं उसकी झलक भी विज्ञान ने दिखाई है। कहीं भूकंप आता है, कहीं त्रासदी घटती है, कहीं पर कुछ होता है, कहीं पर कुछ होता है। अभी एक हाल ही में हमारे आपके संबंध में चीज़ें हुई हुई जिनको हम कोरोना बोलते हैं। कोरोना क्या है? ये विज्ञान की ही तो देन है। विज्ञान की वजह से, अब विज्ञान उसका क्या था, विज्ञान एक उसके लिए अभिशाप हो गया है। कोरोना आया, लोग उसमें मरे, कई सारी चीज़ें हुई। आगे बात करते हैं विज्ञान के अनूठे चमत्कार। अब चमत्कार क्या क्या हुए हैं ये भी बात करते हैं।
विज्ञान ने मनुष्य के दैनिक जीवन में फ्रिज, टेलीविज़न, एयर कंडीशनर, कूलर, रेडियो, सिनेमा, हवाई जहाज़, ट्रेन, बसें, स्कूटर, कारें आदि, ये सारी चीज़ें आपको जो सुविधाएं दी गई ये विज्ञान के ही तो चमत्कार हैं। मोबाइल हो गए, लैपटॉप हो गए, टैबलेट हो गए हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, जिन चीज़ों का आज आप उपयोग करते हैं, स्मार्टफोन जितने भी चल रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? विज्ञान के अनूठे चमत्कार ही तो हैं। आगे देखते हैं। अनगिनत उपहार दिए हैं। विज्ञान के इन उपकरणों के बिना आज सामान्य जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। फिक्स फोन में से मोबाइल तक, रेडियो से कंप्यूटर तक की यात्रा विज्ञान ने बड़ी शीघ्रता से पूरी की है। सही बात है बेटा, विज्ञान अगर ना हो तो हमारा और आपका जीवन सुनिश्चित नहीं है, क्योंकि विज्ञान से ही आज हम आप चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, सब कुछ विज्ञान के द्वारा ही करते हैं। विज्ञान ही सबसे महत्वपूर्ण है आज के युग में। अभी देखेंगे विज्ञान के अभिशाप भी बहुत सारे हैं, आगे समझेंगे। आकाश में उड़ने के लिए अब पंछी बनने की कल्पना करना आउट ऑफ फैशन हो चुका है, आउट ऑफ फैशन हो चुका है। आखिर विज्ञान ने वायुयान, जिसको आज आप हवाई जहाज बोलते, वायुयान किस लिए बनाया है? आपके शरीर के भीतर कौन सा रोग है यह पता लगाने के लिए विज्ञान ने एक्सरे मशीन बनाई है। एक्सरे से लेकर अल्ट्रासाउंड, MRI, जो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक वेव होती है उसको MRI बोलते हैं। फिर ये क्या है, कैट स्कैनर तक की तकनीकें प्रस्तुत कर दी जाती हैं। अब आपके बॉडी में क्या दिक्कतें हैं, आपके शरीर में कौन कौन से रोग हैं, कौन कौन सी चीज़ें क्या टूटी हैं, क्या फटी हैं, क्या जुड़ी है, क्या नया उत्पन्न हो रहा है, ये सारा कुछ आपको बताने के लिए आज विज्ञान इतने अच्छे अच्छे चमत्कार आपके लिए लेकर के आया है जो आप सोच नहीं सकते हैं। ये आया कहाँ से? सब विज्ञान ही तो लाया है। की तकनीकें प्रस्तुत कर दी जाती हैं। शल्य चिकित्सा अब आपके सुंदर होने का अरमान भी पूरा करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी लेकर आया। देखो कितना अच्छा, कितनी अच्छी चीज़ बताई गई इसमें। चमत्कार में क्या बताया गया है कि आपको शल्य चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके सुंदर दिखने के लिए। आपके सुंदर दिखने का जो अरमान है वो पूरा करने के लिए शल्य चिकित्सा क्या लेकर के आई है? प्लास्टिक सर्जरी लेकर के आई है बेटा। अब आपको सुंदर दिखना है ना, तो आप प्लास्टिक सर्जरी करवाओ। आप जिस चीज व्यक्ति का चेहरा चाहो उस व्यक्ति का चेहरा ले सकते हो, लेकिन किसी और का चेहरा लेना आज ये कानूनी अपराध है बेटा। आगे हम बात करते हैं, आगे बात करें हम तो आपके मनोरंजन के लिए वीडियो गेम, DVD, पेन ड्राइव, संगीत के सुरीले सैकड़ों प्रकार के साज सेवा के लिए सिर झुकाए खड़े हैं। घंटों का काम सेकंडों में हो जाता है। विज्ञान के कुशल प्रशिक्षित हाथ हर पल आपकी सेवा के लिए जुड़े हैं। अब ये पर बात करें बेटा, जैसे इसमें लिखा गया है कि मनोरंजन वीडियो गेम आजकल देखते हैं आपकी पबजी कितना महत्वपूर्ण था। एक समय ऐसा भी था कि उस पबजी से लोग अपनी बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे जो थे तो वो दिमाग से बेकार भी हो जाते थे। उनके दिमाग के लिए वो कितना खराब था। वो जो उसी में लगे रहते थे उनकी आंखें खराब हो जाती थी, वो चीज़ें समझ नहीं पाते थे। उन बहरे की टाइप उनको आवाज़ देते रहो और वो उस वीडियो गेम में लगे हैं तो वो ध्यान नहीं देते थे। और पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव क्या आजकल के शादी विवाहों में प्रयोग की जाने वाली चीज़ें जो पहले कैसेट में बनती थी, DVD प्लेयर में चलती थी, वो चीज़ें हटा करके आज पेन ड्राइव में कर दी गई। आप पेन ड्राइव कहीं पर भी ले जाकर, छोटी सी चीज़ है, पेन ड्राइव उठाओ और जेब में रखो और लेकर के चले जाओ और उनको कहीं पर लगा करके आप अपने उस पुराने पल को यादगार बना सकते हैं। उसी तरीके से कई सारी चीज़, सुरीले सैकड़ों प्रकार के साज सेवाएं हैं जो आप आज प्रयोग करते हैं। आगे बात करते हैं बेटा, एक कोटेशन लिखा गया है, कोटेशन पढ़ते क्या है? विज्ञान स्वयं ना वरदान है, ना अभिशाप है, बल्कि इसका उपयोग इसे ऐसा बनाता है। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताई गई बेटा, 2 लाइन में बताई गई है लेकिन बहुत ही अच्छी चीज़ बताई गई है। इसका अगर हम सही व्याख्या करें तो ये कह रहा विज्ञान स्वयं ना वरदान है और ना अभिशाप। मतलब विज्ञान जो है वो स्वयं ना तो अपने आप को अच्छा बनाती है और ना अपने आप को बुरा बनाती है, बस उसका उपयोग करने वाले ही उसे अच्छा और उसे बुरा बनाते हैं। ये जो 2 लाइन हमारी है बच्चा,
ये 2 लाइन जो है हमारी ये यही कह रही हैं। अब इन्हें आप समझें और देखें और जानें अच्छे से। आगे बात करें हम विज्ञान के अभिशाप। अभिशाप मतलब कि जो अभिशाप का मतलब ये होता है कि जैसे हम बोलते हैं आसान भाषा में कहते हैं श्राप क्या है, श्राप या इसके हानिकारक क्या है चीज़ें हैं वो समझते हैं। विज्ञान ने मनुष्य को असीमित शक्ति मिल जाती है, विज्ञान से मनुष्य को असीमित शक्ति मिल जाती है, किंतु विज्ञान यह भूल गया है कि मनुष्य के हृदय की दुर्भावनाएं इनका दुरुपयोग भी कर सकती हैं। ऐसा हो ही चुका है नागासाकी और हिरोशिमा पर। देखिए बेटा कितनी अच्छी चीज़ आपको बताइए एक छोटी सी चीज़ में। नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराया गया एटम बम इसका प्रमाण है। आज आप समझते हैं नागासाकी और हिरोशिमा पर, जैसे लोग कहते हैं कि नागासाकी और हिरोशिमा पर आज भी बच्चे लूले लंगड़े और अजीब चेहरे के टाइप के पैदा होते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि वहां पर जब एटम बम गिराया गया था तो उसका प्रभाव आज भी नागासाकी हिरोशिमा पर है। नागासाकी और हिरोशिमा का जापान में है। जापान में जब पहली बार एटम बम गिराया गया था तो ये चीज़ें हुई थी नागासाकी में। तो नागासाकी और हिरोशिमा को आप अच्छे से जानते हैं, अच्छे से समझते हैं। देखते हैं, यही तो है विज्ञान का अभिशाप, जो कितने साल पहले ये चीजें की गई हैं और आज भी वहां पर इसका दुष्प्रभाव दिखाई देता है। विज्ञान की इस असुरी शक्ति ने लाखों लोगों को एक पल में स्वाहा कर दिया। परमाणु बम के निर्माण के साथ ही इस सुंदर संसार को पल भर में ही नष्ट करने का आयोजन कर लिया है। मशीनों के निर्माण ने शारीरिक परिश्रम की महत्ता घटा दी है, फलस्वरूप बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। सही बात है कि मशीनें जो हैं आजकल जितनी ज़्यादा हम मशीनों को उपयोग करते हैं उससे क्या हो गया है कि हमारे शरीर में निरोग नहीं रह गया। हमारा शरीर आज निरोग नहीं रह गया है। निरोग क्यों नहीं रह गया? क्योंकि हम काम करना पसंद नहीं करते हैं। जब काम करना हम पसंद नहीं करते तो हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। और वहां पर बेरोजगारी, जब मशीनें ज्यादा काम करेंगी तो बेरोजगारी कम हो जाएगी। बढ़ते हुए उद्योगों ने इतना प्रदूषण फैलाया है कि मनुष्य प्राकृतिक वातावरण के लिए तरस गया है। आज का युग आप देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, दिल्ली कितना प्रदूषित शहर था, जिसको प्रदूषण के लिए आज कई सारे आप देखें तो समाचार या इन सब चीज़ों में बताया जाता है कि दिल्ली प्रदूषित है वहाँ आप ना जाएं, दिल्ली प्रदूषित है वहाँ आप ना जाएं, बार बार बताया जाता है। ये किसका कारण है? ये इसी का कारण तो है प्रदूषण का। और प्रदूषण क्या? एक वैज्ञानिक चीज़ है, विज्ञान से बनी हुई चीज़ें। विज्ञान से बनी जो चीज़ें हैं वो चलती हैं, उनकी आवाज़ हो या धुआं हो या क्या हो, ये सब चीज़ें ही क्या करती है? वातावरण को नुकसान बनाती हैं। और इन वातावरण के लिए आज हम आप तरस गए हैं। आज हम आप क्या हो गए बेटा? तरस गए हैं। विज्ञान के अभिशाप में एक अच्छा सा कोटेशन लिखा गया बेटा, देखते हैं क्या है। विज्ञान के अभिशाप में एक अच्छा सा कोटेशन लिखा गया, क्या है? विज्ञान ने मानव जीवन को सुविधा दी। विज्ञान ने मानव जीवन को सुविधा, सुरक्षा और समृद्धि का वरदान दिया है। सही बात है बेटा। विज्ञान ने जो है हम आपको जीवन जीने की जो सुविधाएं दे रखी है, सुरक्षा दे रखी है, समृद्धि दिया है, ये सब क्या है? उसके लिए एक वरदान है। लेकिन हम आप इसका क्या करते हैं? इसका अभिशाप के रूप में प्रयोग करते हैं, इसका दुरुपयोग करते हैं इनकी कई सारी चीजें जो हमें आपको बर्बाद कर रही हैं। अगली हेडिंग हमारी है विज्ञान का सदुपयोग। विज्ञान का सदुपयोग, विज्ञान को कैसे अच्छे से उपयोग में लाया जाए इसके बारे में बताया गया। देखते थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसमें। विवेकपूर्ण रूप से उपयोग करने पर विज्ञान अत्यंत उपयोगी साथी सिद्ध होता है। हमें चाहिए कि वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग अवश्य करें, किंतु उनके गुलाम न बने। सत्य बात है बेटा। विज्ञान के जो चमत्कारी या आप कह लीजिए कि जो मशीनरी है उनका उपयोग हमें करना चाहिए, किंतु उनके गुलाम कभी बनना नहीं चाहिए। जैसे एक आसान और साधारण बात में अगर हम बात कर लें कि लोग कहते हैं दारू नहीं पीना चाहिए। दारू पीने वाले पीते तो हैं, आप उन्हें कितना भी अच्छी चीज़ें सिखा दो लेकिन वो उस चीज़ को समझते नहीं है। वो पीते जरूर हैं, तो उनके वो क्या हो चुके हैं? वो उनके गुलाम हो चुके हैं बेटा। आगे बात करें उदाहरण के लिए लेते हैं कैलकुलेटर हजारों लाखों की गणना को चुटकियों में कर सकता है, किंतु हमें स्वयं भी
गणित का अच्छा अभ्यास होना चाहिए। सत्य बात है। कैलकुलेटर तो हमारे और आपके फ़ोन में, सबके फ़ोन में होता है। तो हमें कुछ भी जोड़ना घटाना होता है तो हम क्या करते हैं, सीधा कैलकुलेटर खोलते हैं और उस कैलकुलेटर में उस चीज़ का हम उपयोग कर लेते हैं, या कोई चीज़ जोड़ लेते हैं या घटा लेते हैं या गुणा कर लेते हैं। लेकिन हम आप अपने मस्तिष्क का उपयोग नहीं करते हैं। पुराने समय के लोग क्या करते थे, ना उनके पास कैलकुलेटर था, ना उनके पास जोड़ने का कोई भी उपकरण था, वो अपने दिमाग से जोड़ करके बताते थे। और आज भी जो बहुत सारे ऐसे, जो सब्जी वाले ले लो, ठेले वाले ले लो, जो सब्जी उब्जी बेचने आते हैं गली गली, वो बेचारे क्या करते हैं, उनके पास मोबाइल और सुविधाएं सब कुछ है, लेकिन वो क्या करते हैं, वहां पर अपने मस्तिष्क का उपयोग करके वो चीज़ों को जोड़ घटा करके बताते हैं आपको, और इसी से वो सब चीज़ें कर लेते हैं। आगे बात करते हैं हम। हमारा आगे क्या है, आगे हम इसका कोटेशन पढ़ते हैं। इसे आप देख लेना क्योंकि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इसे अच्छे से पढ़ लेना। हम सीधा कोटेशन पे चलते हैं। कोटेशन क्या बेटा, सावधान मनुष्य, मतलब विज्ञान आपको सावधान कर रहा है, विज्ञान आपको सावधान कर रहा है कि सावधान हो जाइए। यदि विज्ञान है तलवार, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे दो फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। कितना अच्छा कोटेशन लिखा गया बच्चा, इतना अच्छा कोटेशन आपने देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा, आज आपको यहाँ दिखाया जा रहा है। फिर से पढ़ते बेटा इसको। सावधान मनुष्य, यहाँ पर सावधान मनुष्य, तो यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। सावधान मनुष्य, हे मनुष्य तुम सावधान हो जाओ। यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। कितना अच्छा बताया गया है। ठीक है बेटा, आगे उपसंहार देखते हैं हम। ये हमारे टॉपिक का लास्ट हेडिंग है जो हम देखते हैं। इसमें क्या है कि उपरोक्त पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित हैं। ये जो उपरोक्त पंक्ति आपके लिए दी गई है, ये जो पंक्ति हमने अभी पढ़ा, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है रामधारी सिंह दिनकर जी की, जो हमारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं, द्वारा रचित है। इनमें कहा गया है कि विज्ञान सचमुच तलवार है जिससे व्यक्ति आत्मरक्षा भी कर सकता है और अनापीड़न में अपने अंग भी काट सकता है। इसमें दोष तलवार का नहीं, आपके प्रयोग उसके प्रयोगकर्ता का है। कितनी अच्छी बात कही गई इस पंक्ति के माध्यम से। इस पंक्ति को पढ़ो, ध्यान से समझो और अच्छे से अपने इस जीवन में बदलाव करो। विज्ञान ने मानवों के सम्मुख असीमित विकास का मार्ग खोल दिया है, जिससे मनुष्य संसार से बेरोजगारी, भूखमरी, महामारी आदि को समूल नष्ट कर विश्व को अभूतपूर्व सुख समृद्धि की ओर ले जा सकता है। किंतु यह तभी संभव है जब मनुष्य में आध्यात्मिक दृष्टि का विकास हो, मानव कल्याण की सात्विक भावना जागे। अतः स्वयं मानव को ही निर्णय करना है कि वह विज्ञान को वरदान रहने दे या अभिशाप बना दे, वरदान रहने दे या अभिशाप बना दे। फिर इसके नीचे एक पंक्ति में लिखा गया है, परमाणु बम विज्ञान की शक्ति और मानव की भूल का प्रतीक है। परमाणु बम जो बनाया गया है वो विज्ञान की शक्ति और मानव की भूल का प्रतीक है। कितनी अच्छी बात आपको इस छोटे से एक 2 लाइन में आपको समझा दिया गया है कि जो परमाणु बम बनाया गया है वो विज्ञान की शक्ति को प्रदर्शित करता है, लेकिन यहाँ पर मानव की भूल भी है कि मानव इसे कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान पर गिरा देते हैं, गिरा करके इसका परीक्षण करते हैं, और परीक्षण जब करते हैं तो वहाँ पर कितने जीव जंतु मरते हैं ये उन्हें पता नहीं है। ये रहा बेटा आज आपका टॉपिक, यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद बच्चों।